रुपी अपनी वैल्यू खो चुका है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम समझेंगे कि रुपी जो ऑल टाइम लो पर चल रहा है, इसके क्या मीनिंग है मार्केट के लिए, ये सब हो क्यों रहा है, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ही दिनों में ऐसा रहने वाला है, वापस से हम जो है हाल सुधरते हुए देखेंगे, या फिर ये $87.19 का जो हमें भाव देखने को मिल रहा है ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि टारगेट्स आ चुके हैं 90 और 90 के एवब के। तो करंट में हम देखें तो रुपी ऑल टाइम लो पर है, 87.19 रुपए पर डॉलर का भाव हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई पर यूएस डॉलर देखने को मिल रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स, जिसकी वजह से आज की डेट में एशियन मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूटे, 3% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है एशियन मार्केट्स के अंदर। हमारा निफ्टी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास टूट गया था। ये डॉलर इंडेक्स 109.65 ऑलमोस्ट 110 का यहाँ पर जो है ना रिकॉर्ड एक स्तर लगा चुका है। बट हाँ, यहाँ पर अभी भी हाईज काफी दूर है, $10 का अंतर है। वो ऑल टाइम हाई जो डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें देखने को मिला था कभी, अगर वो आ जाता है तो यहाँ पर और भी ज्यादा एशियन मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिलेगी। एंड अभी बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि इसमें हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई का यहाँ पर कुछ लेना देना है इस रुपी के फॉल का। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप ने, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे के दिन 25% का टैरिफ लगा दिया है कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, और 10% का टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर, जिसकी वजह से हमें डॉलर का स्ट्रेंथ होना देखने को मिल रहा है। ऐसे में दुनिया भर की करेंसी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन नीचे गई है। ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी ही गिर रहा है, ये सब इंपैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्शन है, उसकी वजह से हमें उसका रिएक्शन इन करेंसीज पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आरबीआई का कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही यहां पर हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट है। हालांकि इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्रेडिट पॉलिसी इस हफ्ते आने वाली है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट यहां पर एक्शन नहीं ले रही। देखिए, ये शॉर्ट टर्म है। अभी आपके सामने जो टैरिफ्स भी लगाए जा रहे हैं कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर, तो यहां पर आपको ये समझना है ये शॉर्ट टर्म वाले। अभी क्या है, ट्रंप अपनी बात को मनवाने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं। एक बार नेगोशिएशन हो जाए तो ये टैरिफ्स जो है वो डिस्काउंट कर दिए जाएंगे। अगर ये टैरिफ रहे ना तो ये पूरे दुनिया भर के, इवन यूएस मार्केट के लिए प्रॉब्लम रहेंगे। यूएस मार्केट का यहाँ पर जो है ना, अभी आप देखेंगे फ्यूचर्स 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। इवन उनका खुद का मार्केट यहाँ पर टूटा पड़ा है। तो ये आप समझिए, यूएस डॉलर इसलिए स्ट्रेंथ कर रहा है बिकॉज ऑफ जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो एक्शन है वो अपना इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म में हमें काफी उठापटक देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे, जो कि सबके लिए सिरदर्द होता है पूरे एशियन मार्केट के लिए, यहाँ पर वो स्ट्रेंथ कर रहा है काफी ज्यादा। 110 पर पहुंच चुके हैं, 110 के आसपास पहुंच चुके हैं। 100 का यहाँ पर जो है ना बेस बना लिया है डॉलर इंडेक्स ने, एंड 110 पर है। ऑलमोस्ट इसका 2002 के आसपास इसका जो हाई है वो $120 है। काफी एक लंबे वक्त बाद हमें $110 का यहाँ पर जो है ना डॉलर इंडेक्स का भाव हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ $10 का ही अंतर रह गया है। बट अगर आप देखें कि अगर ये $120 तक जाता है तो यही देखना होगा क्या यहाँ पर एक टॉप बनता है, क्योंकि अभी जो स्ट्रेंथ पड़ रही है डॉलर इंडेक्स में वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो है वो और इंक्रीज होने वाला है। अगर टॉप बनना होगा तो वो $120 के आसपास ही बनना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके सामने यही होना चाहिए, 115 से $120 ये टॉप बनने की जगह है। अगर यहां पर बन जाए तो ठीक है। अगर वो $120 को क्रॉस करेगा, जो कि करना एकदम से आसान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, चलो ठीक है, $110 पर आ गए यूएस डॉलर जो फ्यूचर सॉरी जो डॉलर इंडेक्स है वो आ चुका है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि $120 को क्रॉस कर जाना है। इतना आसान नहीं, इतना आप मजबूत नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। लेकिन अगर टॉप बनना है तो वो 115 120 के आसपास डॉलर इंडेक्स में टॉप बनना चाहिए। तो जैसे ये डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप ही मार्केट धीरे धीरे सुधरने लगेगा। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अभी क्या है, ट्रंप के एक्शन की वजह से बहुत उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, इसके भी कुछ अपने बेनिफिट है, कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट है, कुछ सेक्टर्स को नहीं है, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर आ चुकी है, जो कि मोस्ट अवेटेड है आफ्टर बजट। इसको आप समझिए इसी हफ्ते है, आज 3 तारीख है, ये लमसम 7 तारीख को यहाँ पर पॉलिसी अनाउंस होगी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर कुछ दिन ही रह गए हैं। एंड बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का मानना है 25 बेसिस रेपो रेट में कटौती हो सकती है, एंड कटौती ही मार्केट मांग रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर अगर 25 बेसिस पॉइंट पर रेट कट यहाँ पर होते हैं तो ये बैंकिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा, एनबीएफसी के लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा।
जैसा कि मैंने बताया इसके काफ़ी बेनिफिट है। अगर यहाँ पर रेट कट होता है, बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 5 से 7 फरवरी ये मीटिंग चलने वाली। 7 फरवरी को हमारे सामने रेट कट अनाउंस हो सकते हैं। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है, उसमें देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो भैया देखिए, बजट कई मायने में अच्छा था एंड लास्ट बजट काफ़ी अच्छा था। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी अगर आ जाए सही तो कहीं ना कहीं डॉलर रुपी का जो एक गिरना है वो शायद थोड़ा सा थम सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमारी करंट गवर्नमेंट, जो कि लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट की वजह से ये रुपी का फॉल है, नहीं, दुनिया भर की करेंसी गिर रही है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक्शन ले रहे हैं आज के टाइम में, काफी बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और हमारा कारोबार उनसे चलता है, ये भी ध्यान रखनी चाहिए। फार्मा सबसे ज्यादा यूएस से ही कमाता है, आईटी पूरा यूएस पे डिपेंड है, सही मायने में पूरा यूएस के डिपेंड पे चल रही है हमारे आईटी सेक्टर। तो यही हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात हो जाती है एंड इसीलिए थोड़ा सा झुकना बनता भी है उनके सामने। एंड वही चीज यहाँ पर करंट गवर्नमेंट वो मानने की कोशिश कर रही है कि भाई उलझना नहीं है, जितना यहाँ पर ना हंसी मजाक में ये सारी चीजें टाल दी जाए, सही से निपट जाए तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज यहाँ पर भी टैरिफ लड़ाई चलने लगेगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आज की डेट में आप देखेंगे कि निफ्टी भले गिर गया है, बट ये जो टैरिफ लगाए हैं यूएस ने चाइना के ऊपर, मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम भी तो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर, तो हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगे हैं। उल्टा ये डॉलर जो स्ट्रेंथ हुआ है उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, और रेट कट नहीं है तो हमारा यहाँ पर जो है ना सामान जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उधर ज्यादा सस्ता पड़ रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं कंजम्पशन जो है वो हमारी तरफ आ सकता है। तो ये एक ना बेनिफिट, कुछ बेनिफिट होते हैं, बट यही बात है ना कि मार्केट जो है वो जिस मूड माहौल में अभी क्या ही कि डॉलर स्ट्रेंथ कर रहा है, डॉलर इंडेक्स यहाँ पर ऐसी जगह पर है कि ना चाहते हुए भी एफआईएस को निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। एंड आप भी अगर आप जैसे यूएस के अंदर निवेश करेंगे तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हो तो आप भी भागने की कोशिश करें कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया में रिटर्न है भाई, हमारा तो वहां पर 2% 2.5% ही तो बन रहा है, तो वहां पर मैं 2.5% क्यों, यहाँ पर 7-8% बना लूंगा, निकालो वहां से पैसा। वही चीज वहां पर ना अपने यहाँ एफआईएस कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, समझने की कोशिश करिए। आईटी के लिए बेनिफिट है, अब बस रेट कट का यहाँ पर अनाउंस हो जाए आरबीआई की तरफ से, जो कि हो ही जाएगा, जहां तक हो जाएगा। लेकिन आरबीआई के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि सामने ना ट्रम्प बैठे हैं एंड वो किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कुछ पता नहीं। तो वो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं। इवन पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं वो ये चैलेंज मान के चल रही है, पता नहीं कब क्या बोल दें ये, तो ये सारी बातें आ जाती। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।